अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 जून 2022 रोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही हैं। आज कोर कमांडर्स की मीटिंग भी थी। प्रोग्राम चूँकि मैंने पहले ना रिकॉर्ड कर दिया हो, उसकी तफसीलात मैं सुबह के प्रोग्राम में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब रहने वाली नहीं। जो प्लान था गालिबन अक्टूबर में, वो अब नीचे आ जाएगा। बजट के फ़ौरन बाद में बज़ाहिर ये मेरा अंदाज़ा है अक्टूबर नवंबर तक शायद इलेक्शन हो जाएं। उसके बाद गुजारा नहीं है। मुल्क ऐसे मुआशी बहरान में फंस चुका है, नालायकियों के इनके पास कुछ नहीं है। मैंने आपको याद है जब पहले मैंने कहा था, मैंने कहा लेके आएँ कोई शैडो कैबिनेट है आपके पास कोई लाया अमल है? जवाब बहुत बड़ा बिग नो है। कुछ नहीं है लोगों के पास। 13 जमातें लूट मार के लिए इकट्ठी हो गई है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि वो डिफेंड करे वो डिफेंड करे। बहरहाल इमरान खान ने इन सबको नंगा कर दिया। ये जो मर्जी कह दें, इनके अंदर अब कुछ नहीं है कहने के लिए, सिर्फ ड्रामेबाजी होती रही एक दूसरे के लिए। रियल अपोजिशन का किरदार इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं और चलें इस पे फिर तफसीली बात होगी। अभी फ़िलहाल आपको मैं लेके आता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन कलअदम करार देने और तमाम इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करने का ये मामला था। ज़ैनब उमैर और बाकियों की तरफ से आइनी दरख्वास्त दायर की थी, वो बैकग्राउंड पर चल रही होगी। ये जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास आई और आज बड़ी तफसीली बात हुई। चैम्बर के अंदर कुछ बातें वो मैं नहीं ज़िक्र करना चाहता, मेरा उस पर अपना एक नुक्ता नज़र है और अदालत से यही लंबी तारीख की बजाय छोटी डेट डालने के हवाले से मैंने अर्ज़ की थी। और डिप्टी स्पीकर के किरदार पे मैंने डिटेल में गुफ्तगू की। मैं दोहराना नहीं चाहता वो सारी चीज़ें जो कि मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है, वही अब चल जाएगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलें वो सुन लें आप। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान के पास ज़ैनब उमैर, शमसा अली वगैरह की आइनी दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें हमज़ा शरीफ की बतौर वज़ीर आला तैनाती का सारा प्रोसेस चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने का कहा था, मगर डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने वो इलेक्शन जो है वो शैम प्रोसेस के ज़रिए करवाए गए, गैलरी में करवाए गए, पुलिस बुला ली और वहाँ जो हंगामा राय हुए सब ने देखा है। और चौधरी परवेज़ लाई के जो वोट पढ़ने भी थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए। 24 अप्रैल को और 27 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर को लिखा गया कि ये इलेक्शन आपका गैर कानूनी और गैर आइनी है, जो आपने प्रोसेस किया आप इसकी वजाहत पेश करें। उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। फिर उनके खिलाफ मई के अंदर नाअहली का रेफरेंस स्पीकर को दाखिल कर दिया गया। फिर अदालत के पास आने से कबल चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया कि ये इलेक्शन सारा गैर कानूनी है, ये इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 अप्रैल का पढ़ के बताया कि जिसमें कहा था कि आइन के आर्टिकल 63A का जो इतलाक है, जो भी वोट डालेगा उसको उसके कॉन्सिक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। 17 मई को अदालत ने कह दिया कि वोट काउंट नहीं हो सकते हैं, डिसरिगार्ड होने हैं। तो 16 अप्रैल को अगर देखा जाए 197 में से 25 वोट निकाल दें तो 172 वोट हैं सिर्फ। तो इस वक्त हमज़ा शरीफ की मेजॉरिटी नहीं है पंजाब असेंबली के अंदर और वो गैर कानूनी और गैर आइनी वज़ीर आला है। सुप्रीम कोर्ट में वगैरह दरखास्तें दायर की, फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी आए और ये सारे मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी रखे। तो सारे जो फैक्ट्स हैं ये बिल्कुल मौजूद हैं और आइन का इतलाक हमेशा माजी से होता है। इसमें कानून का इतलाक कह सकते हैं कि माजी से होगा या हाल से, लेकिन आइन की जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। ये 2007 से जब से आइन का आर्टिकल 63 आया है उससे इतलाक होगा। ये तमाम ताइना जो प्रोसेस है वो भी गैर कानूनी है। हमज़ा भी गैर कानूनी तौर पर इस वक्त कब्जा किए बैठा है। जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है सब गैर कानूनी है। एक दिन भी वो वज़ीर आला के तौर पर यहाँ रह नहीं सकता। अदालत से गुजारिश की है, अदालत ने तमाम फरीकैन को 20 जून के लिए नोटिस कर दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से एतराज़ात उठाए गए कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। आर्टिकल 69A का जिक्र 69 का जिक्र किया। मैं फिर बताता चलूँ, आर्टिकल 69 जिसकी बुनियाद पर
नेशनल असेंबली का इलेक्शन कलअदम कराया। आज पंजाब हुकूमत ने उसका सहारा ले ही लिया, अदालत के सामने बताया अदालत को कि आर्टिकल 69 नहीं, सारा इलेक्शन प्रोसेस फ्रॉड पर मबनी है, इसलिए इसको कलअदम करा दिया। जी, आपने मेरी मीडिया से गुफ्तगू सुन ली, वो ही मेरे कोर्ट के सामने। और बड़ी जो कमाल की बात है ना, आज हमजा शरीफ के सरकारी वकील ने, दोस्त है, छोटा भाई है बैरिस्टर तैयब, जो छोटे भाइयों की तरह से आर्टिकल 69 का सहारा ले लिया। 69 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 69 वही है कि जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग है वो किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में इससे बरक्स बात की थी स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से। और मैं अपना वहाँ ट्वीट आपको पता है याद से चलाता हूँ, 27 मार्च का असेंबलियाँ तहरील हो सकती थी, इमरान खान छक्का मारने को तैयार, क्योंकि तहरीक दमदार असेंबली में पेश नहीं हुई है। और मैंने उसे अगला भी लाअमल दे दिया था कि उसमें इतने कानूनी नकाइस हैं, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड पे मेरा वो ट्वीट चलता रहेगा, मैं रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। अब इन मामलात को अगर आप सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 69 पे क्या बात करना चाह रहे हैं। मैंने इसमें पूरी तफसीलात बताई। डिप्टी स्पीकर ने जो धांधली की असेंबली के अंदर हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ की, मैंने 24 और 27 अप्रैल को खतूत लिखे, कोई जवाब नहीं आया, बगैर सर्विस कराए। फिर मैंने डिप्टी स्पीकर की नाअहली के हवाले से, डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से भी रेफरेंस भेजा हुआ है स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब अभी तक उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, मैंने वो भी भेजा हुआ है। और फिर मैंने अदालत को ये भी अलहदा बताया कि मैंने तो जो इन्होंने इलेक्शन जो इनका किया, ये शैम प्रोसेस था सारा। चीफ सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा कि विड्रॉ करने के लिए, फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, वो सारी मैं बता चुका हूँ आपको। आगे मैं ले चलता हूँ आपको अब दूसरे अहम केस, लार्जर बेंच के सामने मामला है, और ये बड़ा अहम है। आज जब समाअत शुरू की, जनाब जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने रोस्टम पे बुला लिया मुझे, और शहजाद शौकत एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए, और जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने कहा हमारे पास हल्फ की हद तक मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है कि मुनहरफ अरकान के वोट काउंट नहीं होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर कैसे निकल सकते हैं। फिर मुझे ऑर्डर पढ़ाया, 7 अप्रैल का ऑर्डर, वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ मैं आपको, जिसमें कहा था कि आर्टिकल 63A के कॉन्सिक्वेंस होंगे। हाईलाइट अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब वो तो डाल लें, लेकिन इसके असरात आपको सहना होंगे। मैंने वो पढ़ के बताया। फिर अदालत ने 17 मई का मैंने पढ़ के बताया कि उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहता है वोट कैन नॉट बी काउंटेड डिसरिगार्डेड। अदालत ने मेरी तवज्जो दिलाई, का मतलब है ये तो वोट तो काउंट ही नहीं होने। दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि उसके अगर वोट डाल दिए तो डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा, और डिफेक्शन की अपीलें आप करते रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले हिस्से की बात हो रही है कि वोट कैन नॉट, इसको कहां चैलेंज करेंगे? इसको तो कहीं चैलेंज नहीं करना ना, ये तो फाइनलिटी की तरफ है। आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे वो पाबंदी है। आर्टिकल 187 का भी मैंने जिक्र किया है। और लार्जर बेंच जो है वो दोनों फ्रीकन इस पॉइंट पर मुतमिन करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा, ये वकील वो कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाता है तो फिर ज़ेर इल्तवा केसेस पर उसका असर होता है। और मैंने फिर यहाँ क्लैरिटी के साथ दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा। इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदालत को समझाया, इस बात को सामने रखते दोनों में फ़र्क डाला कि फ़र्क क्या है दोनों का, और ये सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी गई हैं आज। और क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास करके हल्फ का मामला सुन सकते हैं? और हमजा शरीफ के इलेक्शन से मुतालिक भी केसेस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा। अहमद अवैस साहब भी मौजूद थे, एडवोकेट जनरल साहब भी थे। मुनासिब है कि वो केस भी इस बेंच के पास मंगवा ली जाएँ, एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा। और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने बड़े वजाहत के साथ, जैसे मैंने कहा, 5 वकीली बेंच वाले मामले पर आप भी समाअत कर सकता है। और यहाँ बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी रखी गई हैं। अब देखें ना, यहाँ ये बड़ी वजाहत के साथ जो बात बताई गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा वाला मामला गैर मुअस्सर नहीं होगा? देखिए, लेट बी ऑन अ सेफर साइड। अगर ये फैसला ये हो जाता है कि इलेक्शन ही सारा शैम है,
वो अक्सरियत नहीं ले सके तो फिर हल वाला मामला तो अगर देखा जाए तो वो तो एक रिटर्न एक यानी गैर मौसर इन्फ्रक्चर्स होने वाली बात है। लेकिन उस पर एक चीज़ सेटल होनी चाहिए कि ऐसे अगर हालात हों तो फिर आइन का इतलाक़ कैसे होगा। इस पर अदालत की यकीनन मुआवनत करेंगे और 13 जून तक के लिए अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी, ठीक है ना जी। और शाही जमी साहब बड़े वाज़ेह रिमार्क्स हैं। इस बेंच का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के वोट शुमार करने के हवाले से फ़ैसले को नज़रअंदाज कर सकते हैं या नहीं। अगर अंदाज नहीं कर सकते नज़र तो अगला सवाल ये होगा कि हम इलेक्शन के हवाले से केस अपने पास मंगवाएं। इसमें मैं दरख्वास्त देने लगा हूँ बाकायदा सिंगल जज साहब के पास कि ये मामला लार्जर बेंच के पास भिजवा दें। मैंने इसके बाद मीडिया से जो डिस्कशन की ज़रा वो सुन लीजिए। लार्जर बेंच ने हमजा शरीफ के हलफ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आइंदा पीर के लिए मुलतवी कर दी है। सवाल बड़ा वाज़ेह आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 मई का आ चुका है और उसके तहत ये करार दिया जा चुका है कि वोट काउंट नहीं होंगे, डिसरिगार्ड होंगे। और उस फैसले को सामने रखते हुए क्या हलफ वाला मामला आगे चल सकता है? अदालत ने इस पर मुआवनत तलब कर लिया। अदालत को बताया गया कि 7 अप्रैल को 63A का अदालत ने कहा था कि उसका इतलाक होना है, सब पे और कॉन्सिक्वेंस भी आने हैं। 17 मई के बाद ये वोट काउंट नहीं हो सकते हैं। इस पे हमजा शरीफ के वकीलों से भी मुआवनत मांगी है, एडवोकेट जनरल से भी मुआवनत मांगी है। और अब वईद यही है कि सिंगल जज के फैसले भी जो पिटीशंस हैं वो लार्जर बेंच के सामने आ सकती हैं कि पहले इस बात का फैसला हो। और साथ साथ मैंने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि हमजा शरीफ को काम करने से रोक दिया जाए। वो इसलिए कि 197 वोट में से 25 वोट माइनस कर दें तो 172 वोट हैं और उनकी सादा अक्सरियत भी नहीं बनती है। एक एक दिन बड़ा अहम है और गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर हमजा शरीफ जो है वो वज़ीर आला का किरदार अदा कर रहे हैं। अदालत ने इस नुक्ते पर भी मुआवनत तलब कर ली और केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। एक बड़ा अहम केस आपको पता है, बिजली की जो एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है और बड़ी तफसील से बताया है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। यानी ये जो बात कह रहे थे कि हमने इतनी हमारे पास कैपेसिटी है, इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है। पहले भी ये नवाज शरीफ जब आए थे तो 480 अरब रुपये ऐसे ही दे दिया था ऑडिट के बगैर IPPs को। और इनके किए हुए मायदों की वजह से हम भुगत रहे हैं। आज बिजली महंगी हो रही ना, कैपेसिटी पेमेंट और कई और मामला हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश करके इन चीज़ों को सीधा करने की, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम ये नहीं है। ये अब कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा मामला जो है ये हाई कोर्ट के सामने ले आए। आर्टिकल 9 और 14 के नफाज का मसला है, 37 और 38 के है, 4 और 5 की वायलेशन है। जब पैसे बिजली के पूरे ले रहे हैं, बिजली पूरी देना आप हमें। या तो ऐसा होना पैसे ना दे रहे हो, जिन इलाकों में पैसे ना मिले वहाँ आप बिल्कुल बंद रखें बत्ती, लेकिन जो हम पैसे मिल रहे हैं वहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना जी। अब ये मामला सारा मैंने अदालत के सामने रख दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुबह अदालत के सामने इस केस की समाअत होगी। अदालत की भरपूर मुआवनत करेंगे। ये आप लोगों का मसला है, हम लोगों का मसला है, ये हर एक का मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ हेयरिंग्स हुई हैं, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए और इस पर सुबह के प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।